नमस्कार, स्वागत है चुनावी चर्चा में और मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस अभियान में आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जनपद सोनीपत के गांव अटेरना में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सरपंच पद के जो भावी प्रत्याशी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश रंगा जी। जानेंगे चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, उनकी हम राय लेंगे। गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश से जुड़े मुद्दे और शहीदों को मिलने सम्मान को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मस्ट वेलकम सर। मुकेश जी, सबसे पहले अपने ग्रामवासियों को, आप जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? सर जी, शुभकामनाएं सबके लिए है जी। मैं हर बैनर में हर त्यौहार की अलग अलग शुभकामनाएं लिखता हूं। एक बैनर में एक त्यौहार की, हर त्यौहार की शुभकामनाएं नहीं लिखता जी। अब रक्षाबंधन की देख लो जी, मैंने लिखा है रक्षाबंधन में बहन बेटियों के बारे में लिखा है। अपने भाइयों को समझाओ कि नशे में कोई बाइक वाइक ना चलाए और उनकी उम्र लंबी करे, ये ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दिवस को लेकर अपने जो आधुनिक युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के बारे में है जी, देश की आज़ादी के लिए हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और हमें देश के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए जी। जी सर। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे, गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं आपके? सर जी, गांव की बहुत समस्या है जी। जैसे जी स्कूल, शिक्षा से लगा लो जी। स्कूल है सर +2 तक। इसमें बच्चे +2 के बाद आगे पढ़ते हैं तो सोनीपत पढ़ने जाते हैं सर। टाइम से पढ़ नहीं पाते। एक तो बस की सुविधा नहीं है सर, बस की सुविधा होनी चाहिए ये सर। अच्छा, सबसे प्राथमिक समस्या आपने बताई शिक्षा का अभाव भी आपने बताया था, शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी है सर। कॉलेज खुलना चाहिए गांव के अंदर, कॉलेज नहीं है। हम छोटे थे, जो बच्चे थे, जब से सुना भाई कॉलेज खुलेगा, आज तक नहीं खुला। आज हम भी बच्चे वाले हो गए जी, लेकिन कॉलेज नहीं खुला सर। तो ग्राम पंचायत की भूमि है, इसको बनाने के लिए, गांव में कॉलेज निर्माण करने के लिए सर ये सरकार ने दान कर रखी है कि वो क्या शिक्षा मंत्री जी आए थे, अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है सर। अच्छा, युवाओं के लिए बात करूँ आपसे, युवाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सर जी, युवाओं के लिए रहेगा, उनके लिए हेल्थ क्लब लगवाना जी, और जो सरकार से मिलने वाली खेलकूद में सहायता, सामग्री सहायता उनको दिलाना। अच्छा, यहाँ से बच्चे किसी खेल में अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं? सर जी, बच्चों में टैलेंट है, लेकिन उनको वो सरकार जो पैसा देती है उसकी कमी है जी, और कुछ नहीं जी। सरकार जो ग्रांट देती है उसकी कमी है जी सर। अच्छा, बात करूँ कैरियर काउंसलिंग की, यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने किस कैरियर में, जैसे मैं बात करूँ IAS PCS लेवल तक भी जाते हैं या फिर छोटी मोटी नौकरियों में काम करते हैं? जी सर जी, छोटी मोटी नौकरियों में है, आगे को नहीं है जी। इन समस्याओं समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं? एजुकेशन है सर, एजुकेशन, हमें उनको जागरूकता लाएंगे बच्चों के लिए। पुस्तकालय का निर्माण, लाइब्रेरी एक सर जी, ये मैंने अपने प्रचार में लिख रखा है, गांव में एक लाइब्रेरी होगी बहुत बड़ी, इसमें महापुरुषों की और जो गरीब जरूरतमंद परिवार है उनके बच्चों के लिए बुक मिलेगी, वे पढ़ेंगे। अच्छा, महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं? सर जी, लड़कियों की बराबर योगदान होता है किसी भी राजा को बनाने के लिए, प्रधान को बनाने के लिए, विधायक। सर जी, महिलाओं के लिए यह होगा जी, एक ग्रुप ऐसा ही बनाएंगे जी महिलाओं के लिए, जो हर घर में जाके देखे किसी घर में कोई माता बहन बेटी परेशान तो नहीं है, उसको उसकी हर समस्या सुन के उसकी समस्या का समाधान करना जी। अच्छा, राशन वितरण की आपसे बात करें। सर, राशन टाइम पे मिल रहा है जी सबको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिसको राशन नहीं मिलता जी। जी सर। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल है नहीं, ना के बराबर है जी। ये सोनीपत जाना पड़ता है जी, और हम चाहते हैं जी एक एम्बुलेंस हो, जब तक ये डिस्पेंसरी नहीं बने गांव के लिए। अगर आप सरपंच बन जाते हैं जी सर, तो ऐसा तो नहीं होना का फिर कथनी और करनी में अंतर हो जाए, नतीजा ढाक के 3 बात? सर जी, मैं मजदूर का बेटा हूँ, ईमानदार मजदूर का बेटा हूँ, सबके दुख दर्द अच्छी से समझ सकता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा जी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, मैं बात करूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, आयुष्मान कार्ड की आपसे मैं बात करूँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मैं आपसे बात करूँ, इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार आपके गाँव में हो रहा है? जी सर जी, इसका सभी को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है जी, इसका जी नहीं मिला जी। ये कन्या शादी अनुदान योजना है? नहीं जी, इसका हमें भी नहीं मिला। हमारे एक सिस्टर है जी, आज तक वे फार्म ऐसे पड़े जी, नहीं मिला जी। तो किसकी कमी मानते हैं? कहीं जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को सही प्रकार से नहीं निभा पा रहे हैं?
सरपंच जी का भूमिका हो सकती है इसको करने की? सर जी ये ऊपर के लेवल तक है सर। नहीं, सरपंच अपनी भूमिका निभाए, सरपंच उसमें आवेदन कराए, जो लोग जानकार नहीं है, जागरूकता कर लाने का काम करे। जागरूकता की कमी से है सर। जी जी सर। अच्छा, कोरोना काल में आपने क्या क्या कार्य किया अपने गाँव के लिए? सर जी कोरोना काल में तो एक मजदूर हूँ जी, मैं क्या कर सकता था, ठीक है, लेकिन जागरूक करने का सरकार काम जागरूक करने के लिए था जी। हमने देखा जी गांव में पानी में डिटॉल डाल के बटवा दिया, एक हमें भी नहीं पता था जब जिस टाइम कोरोना आया ये सैनिटाइज़र है या क्या है, कुछ नहीं, बस सरकार के नाम से मतलब कि ये क्या है भाई, गरीबों में हमने राशन बंटवा दिया, सैनिटाइजर बंटवा, कुछ नहीं हुआ जी। जी सर। तो आपने जो बताया बात, इसमें तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आज भी सर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार की वजह से तो मैं देश खड़ा। के मुखिया कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सर जी वो बात ठीक है, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, सरपंच होते हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा जी। जनता भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। जनता भी जिम्मेदार है, वे बोलती नहीं है जी। जी। मैंने सोच रखा मतलब कि देश के अपने गांव के विकास के लिए ऐसा काम करके जाएं, मेरी ज़िंदगी 100 साल की जगह 40 साल हो या 50 साल हो, ऐसा काम करके जाएं, मतलब नाम होए। वर्तमान सरपंच ने सही काम किया है गाँव में? सर जीरो के नाम से है जी काम नहीं कराया? नहीं जी। तो मैं आपसे बात करूँ, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे। जी सर। महिला आरक्षण एक शब्द आता है, जी महिलाएं के लिए सीट रिजर्व होती है, जी सर। महिलाएं चुनाव लड़ती हैं उन सीटों जी। पर, प्रधान बनती है, सरपंच बनती है, विधायक बनती है, सांसद बनती है। जी सर। राजनीति परिवार के लोग करते हैं, पुत्र करता है, पति करता है, या फिर परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वे करते हैं। ये बात ठीक है सर। तो इसका लाभ कैसे होता है महिला? लाभ नहीं मिलता जी बिल्कुल भी, उनको पता ही नहीं है भाई कमियाँ क्या है जो कैसे लाभ मिल सकता है? सर या तो कोई ये कमी हमारी कमी है जी। अब उनके फैमिली मेम्बर ही करते हैं, जो भी सरपंच बनो या मेंबर बनो, वे कुछ काम कार्य नहीं करते जी, भ्रष्टाचार है जी। तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता परिवार की सोच है अब भी नीचे। सर मैं अब बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ जाग चुका हूँ। अब मैं बनूँ या और कोई सरपंच बने, बस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है जी। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दे, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। सर जी पढ़ी लिखी भी हो फिर भी उनके घर वाले करते हैं सरपंच जी। जब भी उन्हें करवाएं। हाँ जी। तो रूढ़िवादिता है इसका। जी सर। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे, सरकार ने कुछ नीतियां सरकार लेकर आई, अग्निवीर एक योजना भी संचालित की सरकार। जी सर। उसको लेकर आपका क्या कहना है? सर जी अग्निवीर के बारे में है जी, ये सरकार ने सोच समझ के करा है जी, कुछ भी करा जी। जी सर। अच्छा, आप टोपी लगाए हुए हैं भारतीय आर्मी की। जी सर। मैं इंडियन सर फौज में नहीं लगे थे, सभी मेरे को कहते हैं आप इंडियन आर्मी से हो, मगर सर नहीं, मैं बस फौज में नहीं लगा तो लगा देश सकते। सेवा तो आप बिना आर्मी जाए भी कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, मेरा एक लास्ट आखिरी सवाल, जी सर। महापुरुषों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जी आपसे ही पूछ लूँ मैं, जी सर। अगर आप बुरा ना मान लें जी। तो 10 नेताओं के नाम बता दोगे आप मुझे? हाँ जी। 10 नेता हो गए, आपके हरियाणा के हो, भारतवर्ष के हो, कहीं के भी नेता हो, 10 नेताओं के नाम आपके याद होंगे नहीं होंगे? 10 नेताओं के नाम याद ही होंगे ना? हाँ जी। क्रिकेटरों के भी होंगे, फिल्मी स्टारों के भी होंगे। 10 महापुरुषों के नाम भी याद हैं क्या, जो जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया 1857 क्रांति में? जी सर। है याद आपको? महापुरुषों के नाम ये परेशानी बनती है 10 महापुरुषों के नाम पे, सर जी। क्योंकि ना प्रचार प्रसार की कमी है। जी सर। तो इस प्रचार प्रसार को सर जी देखो, जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हैं यहाँ कभी कुछ नहीं होता जी, ठीक है। जैसे हमारे बाबा साहब है, ठीक है, इसकी एक तो प्रतिमा होनी चाहिए। भगवान वाल्मीकि भी इनकी भी प्रतिमा होनी चाहिए। जैसे हमारा गांव राजपूतों का है, एक महाराणा प्रताप की प्रतिमा होनी चाहिए, और गांव के सौंदर्यीकरण के लिए एक मेन गेट होना चाहिए और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जी सर। अगर आप सरपंच बनते हैं तो इन चीज़ों को कराएंगे या फिर सर जी कुछ नहीं होने का, फिर बाद में ऐसी बात? मेरा मुद्दा ये रहेगा जी, काम करवाएंगे, किसी भ्रष्टाचारी के आगे झुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे मुझे अपने जीवन का जान देनी पड़े। हमारे माध्यम से अपने ग्रामवासियों से करना चाहते हो कि आपको प्रधान क्यों चुने, किस प्रधान ग्रामवासियों? मैं सभी ग्रामवासी ये कहना चाहता हूँ जी, सरपंच उम्मीदवार अमीर हो या चाहे गरीब, पर सच्चा ईमानदार होना चाहिए, दोगला नहीं। उसके पीछे ये देखो कोई भ्रष्टाचारी पक्ष नहीं है, बस ये आपसे विनती है मेरी सर। अच्छा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी मस्त बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, और जिन वादों को हमारे माध्यम से आप कर रहे हैं उनको धरातल पर लाने का आप कार्य करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। ग्राम पंचायत अटेरना से आज हमने बात की सरपंच पद के भावी प्रत्याशी मुकेश रंगा जी से। पहली बार चुनाव मैदान में है, युवा प्रत्याशी हैं। उनका कहना है अगर जनता उनको विश्वास करती है, उनको सरपंच बनाती है, तो गांव की जितनी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर निस्तारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। दिनकर की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं,
सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। हरियाणा से कैमरा पर्सन समीर राणा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच कड़र न्यूज़ नेटवर्क, हरियाणा।